सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8 मई 2021 की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। देश में कोरोना की नई दवा को मिली मंजूरी, ऑक्सीजन की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक रात भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के साथ मिलकर तैयार की गई है। इस दवा को अभी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं और दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई है। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई है और ये भी दावा किया गया है कि इस्तेमाल से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट बाकी मरीजों की तुलना में जल्द ही नेगेटिव हो रही है। तो ये एक राहत वाली खबर है कि फिलहाल नई मेडिसिन यहाँ पर कोरोना ट्रीटमेंट के लिए आ गई है। नौकरी करने वाले को फ्री में मिलती है ये 7 लाख की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सब्सक्राइबर को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF और कर्मचारी पेंशन स्कीम EPF के अलावा लाइफ इंश्योरेंस का एक और बड़ा तोहफा दिया है। EPF के सभी सब्सक्राइबर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 EDLI के तहत कवर होते हैं। EDLI स्कीम के तहत हर EPF अकाउंट पर 7 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस स्कीम में कर्मचारी को किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। अगर किसी EPFO मेंबर की कोरोना संकट में मौत हो जाती है तो नॉमिनी को लाइफ इंश्योरेंस की राशि यहाँ पर मिलेगी। वो लाइफ इंश्योरेंस की राशि को क्लेम कर सकता है। पहले इसकी लिमिट 6 लाख रुपए थी। पिछले साल सितंबर 2020 में इसकी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख रुपए यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि 1 लाख रुपए का यानी बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद में LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत फाइनल बिल सबमिट करने की समय सीमा को वित्त मंत्रालय ने बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत फाइनल क्लेम सबमिट करने की समय सीमा 30 अप्रैल 2021 तक थी और मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और अब केंद्रीय कर्मचारी 31 मई 2021 तक अपना फाइनल क्लेम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फिर कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए कोरोना तोहफा। तो कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोरोना के समय पर अपनी ड्यूटी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक पे के 25% के बराबर कोरोना भत्ता देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ की जान भी यहाँ पर जा चुकी है। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना भत्ता यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जो कि होना चाहिए उनकी बेसिक पे का 25%। हालांकि कर्मचारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं महंगाई भत्ते की, जिसके बारे में सरकार जुलाई 2021 में फैसला लेने वाली है। लेकिन ये एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 2021 को DOPT के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में से वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 मई 2021 को DOPT के द्वारा आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में ये कहा गया था कि मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाएगा। लेकिन अब उन सभी नियमों को यहाँ पर DOPT ने बदल दिया है और अब ये कहा गया कि जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी हैं या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो ये निर्णय लेंगे कि कितने कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर यदि ऑफिस में ज़्यादा COVID-19 के पॉजिटिव केसेस हैं और ऑफिस में काम की ज़रूरत है या फिर नहीं है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए HOD के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाया जाए या फिर नहीं बुलाया जाए। तो अब यहाँ पर आप ये मान लें कि अब DOPT ने अपना हाथ यहाँ पर पीछे खींच लिया है और अब HOD और सेक्रेटरीज को ये पावर दे दी है कि वो कामकाज की ज़रूरत के हिसाब से कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में बुला सकते हैं और उन्हें घर पर भी रहने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं और गर्भवती महिला कर्मचारी हैं उन्हें ऑफिस आने से छूट रहेगी और वो घर से काम यहाँ पर करेंगे।